हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। यदि आपके पास धन की कमी है तो इस धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएंगे और इस धनतेरस पर 13 दीपक और कौड़ियों का उपाय अवश्य करें। धनतेरस पर पूजा विधि और 13 दीपक जलाने का उपाय। धनतेरस पर भगवान धन्वंतर की पूजा की जाती है। इसके लिए भगवान धन्वंतर की मूर्ति या तस्वीर साफ जगह पर रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद भगवान धन्वंतर का आवाहन करें। धनतेरस पर लक्ष्मी कुबेर की पूजा भी की जाती है। इसके लिए सबसे पहले गणेश जी को अक्षत, सिंदूर, फूल, दूर्वा, पान का पत्ता, सुपारी वगैरह अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को सिंदूर, अक्षत, कमल का फूल, कमल गट्टा, फल, दीप, धूप, गंध, मिठाई वगैरह अर्पित करें। धनतेरस पर 13 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इन दीपकों को घर के अलग अलग हिस्सों में रखना चाहिए, जैसे कि प्रवेश द्वार पर, रसोई में और पूजा कक्ष में। धनतेरस पर कुछ और धन संबंधी उपाय। धनतेरस पर नमक खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर कौड़ी खरीद कर लाएं और हल्दी या केसर में पानी डालकर उन कौड़ियों को रख दें। इसके बाद एक पीले कपड़े में उन कौड़ियों को रखकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। धनतेरस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी। धनतेरस पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, मंदिर की सफाई करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। चौकी पर माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतर और कुबेर जी की मूर्तियाँ स्थापित करें। दीपक जलाकर चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणेश की पूजा करें। कुबेर जी के मंत्र ओम ह्रीम कुबेराय नमः का 108 बार जाप करें। धन्वंतर स्तोत्र का पाठ करें। मिठाई और फल का भोग लगाएं। श्रद्धा अनुसार दान करें। घर के बाहर, मुख्य द्वार और आंगन में दीपक जलाएं। घर में जिन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं उन्हें खरीदें। धनतेरस पर वित्तीय लेन देन से बचना चाहिए। घर में प्लास्टिक की चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें और चप्पलें लाने से बचें। धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ों का इस्तेमाल दिवाली तक न करें। दिवाली के दिन उन्हें देवी लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करें। धनतेरस की पूजा विधि। भगवान धन्वंतर की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद भगवान धन्वंतर का आवाहन इस मंत्र से करें। अन्वेषित च सविधम् आरोग्यमस्य गूढ़ं निर्गूढ़म् औषध्यरूपं धन्वन्तरिं च सन्ततं प्रणमामि नित्यं। धनतेरस पर ये 7 अशुभ चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए और न ही करनी चाहिए। जानिए क्या खरीदना चाहिए, धनतेरस पर क्या न खरीदें। धनतेरस को अधिक शुभ बनाने के लिए आपको इस दिन कुछ चीज़ें करने या रखने से बचना चाहिए। तेल, घी का न्यूनतम उपयोग। यह देखते हुए कि धनतेरस पर तेल का उपयोग करने से बचना लगभग असंभव होगा, व्यक्तियों को खाना पकाने के तेल या घी की खरीद और उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर उस चीज़ से बचें जो काली है। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दुर्भाग्य से जुड़ी हुई है। कांच से बनी वस्तुएं। इस दिन कांच के बर्तन या कांच से बनी चीज़ें खरीदना भी अशुभ माना जाता है। भारत में इस दिन
को कई मितकों से भी जोड़ा जाता है। नुकीली वस्तुएं धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, पिन और इस तरह की अन्य नुकीली वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में दुर्भाग्य आता है। उपहारों का आदान प्रदान धनतेरस के दिन पहले आप उपहार खरीद सकते हैं या उनका आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा करने से बचें। मान्यता है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य आकर्षित होता है। पैसा उधार लें। धनतेरस पर पैसा उधार न दें या उधार न लें। किसी भी वित्तीय लेन देन से दूर रहना ही सबसे अच्छा है, जिसमें ऋण चुकाना या ऋण किसी को पैसे देना शामिल है। प्लास्टिक या टूटी हुई वस्तुएं खरीदें। धनतेरस के दिन घर में प्लास्टिक की चीज़ें, गिरी हुई या टूटी हुई चीज़ों और चप्पलें लाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकती हैं और घर में धन के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं। धनतेरस पर क्या खरीदें? यहाँ उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन्हें लोग धनतेरस पर खरीद सकते हैं। सोना और चांदी। धनतेरस पर सोने या चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना एक प्रसिद्ध हिंदू परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर सोना या चांदी खरीदने से घर में धन और समृद्धि आती है। बर्तन। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना रसोई और घर में धन और समृद्धि की वृद्धि का प्रतीक है। लोहे के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उन्हें शुभ नहीं माना जाता है। इस तरह स्टील भी अनुशंसित नहीं है, क्योंकि यह लोहे या एक रूप है। इसके बजाय धनतेरस के दिन तांबे और पीतल के बर्तन चुनें। नए बर्तन घर लाते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें खाली न छोड़ें। उपकरण और गैजेट। इन दिनों बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और उसके सरल बचाने के नए घरेलू उपकरण या उच्च स्तरीय गैजेट पर पैसा खर्च कर पसंद करते हैं। वाहनों। आधुनिक समय में कुछ लोग धनतेरस को कार या मोटरसाइकिल जैसे वाहन खरीदने के लिए भी एक शुभ अवसर मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी यात्रा और उद्योग में समृद्धि आएगी। हालांकि घर में सकारात्मक बनाए रखने के लिए एक दिन पहले ही लेन देन पूरा करने की सलाह दी जाती है। झाड़ू। अगर धनतेरस पर महंगी चीज़ें खरीदना आपके लिए संभव नहीं है तो चिंता न करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना घर से जुड़ी वित्तीय चिंताओं को दूर करने का प्रतीक है। धनतेरस के दिन कुछ आसान से टोटके कर आप अपनी ज़िंदगी में चल रही संबंधी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका 13 गुना फल मिलता है। जानते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सायंकाल के बाद 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। यह कहें कि श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निषिद्धेश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके पश्चात निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें और यह मंत्र बोलें। यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि तापय दापय स्वाहा। इसके पश्चात कपूर से आरती उतार कर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होगी। जाने और कौन से उपाय आप कर सकते हैं। धनतेरस पर शाम ढलने के बाद 13 दीपक जलाएं। उसके पास 13 कौड़ियाँ रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियाँ घर के किसी कोने में गाड़ दें। इससे अचानक आपको बहुत सा धन लाभ होगा। इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदें। बाहरी लोगों के लिए कोई उपहार न
नहीं खरीदें। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दिवाली के दिन तक माँ लक्ष्मी जी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन किसी किन्नर को अवश्य दान दें और उसमें एक सिक्का मांग लें। यदि किन्नर आपको वो सिक्का खुशी से दे तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आप उससे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस धनतेरस आप उस पेड़ की टहनी तोड़ कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। धनतेरस के दिन किसी की बुराई न करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, इससे घर में शांति और सकारात्मक नहीं रहती है। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें, इससे मन पवित्र होता है। जय माँ लक्ष्मी।